औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया हुआ है। बेसिकली इस फ्रेमवर्क का मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाएं तो उनके इशू करते वक्त कौन कौन से प्रिंसिपल्स अकाउंट फॉर किए जाने चाहिए। ठीक है, IFRS भी तो एक डॉक्यूमेंट है और एक डॉक्यूमेंट भी एक प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है और वो प्रोसेस भी तो इतना रिफाइन होना चाहिए जो यूज़र की फाइनेंशियल नीड्स को या जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के उनके साथ मैच करना चाहिए। ये भी एक प्रोडक्ट है ना जी, ये भी डॉक्यूमेंट एक प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो गाइडेड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यानी ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है इसकी हैसियत या इसका जो स्कोप है ये कोई वो नहीं है, यानी ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड के इशू करने के प्रिंसिपल्स हैं जो कि अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब आप एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के तहत IFRS इशू करते हैं तो कुछ सिचुएशंस के अंदर आपको ये वाले रूल्स को या प्रिंसिपल्स को बाईपास भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये हर दफ़ा नहीं है, ऑब्वियसली कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस तो फॉलो होंगी, लेकिन बाज़ औक़ात वो ट्रांजैक्शन की नेचर इस तरीके से होती है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स को बाईपास करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में फिर जब वो आप सिचुएशनल गाइडलाइन इशू करेंगे तो फिर ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। नॉर्मली मोस्टली बल्कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि तकरीबन ऑल ऑफ द टाइम जो स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे किए जाते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें तो द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय IASB is a comprehensive guide that underpins the development and interpretation of financial reporting standards. It provides a coherent system of interrelated objectives and fundamentals that lead to consistent standard and practices across financial statements. The framework is not itself a standard but serves as a foundation for setting standards and help ensure that financial statements are relevant, comparable and transparent. ठीक है जी, इस वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये एक थोड़े से स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी गई है। अच्छा, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखें, ये नोट्स जो के सामने मैं लिख रहा हूँ, बाज़ आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि मैं ये नोट्स आपसे क्यों नहीं शेयर कर रहा। मैं शेयर भी कर दूँगा, लेकिन आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और आप इसमें से की पॉइंट्स मोस्टली जो मैं अपने ख़ास तौर पे जब सॉल्यूशंस मैं आपके सामने केसेस लेके आऊँगा तो वहाँ पे तो आपके सामने उसका सॉल्यूशन आप मैटर करता है ना। वो केस तो आपको बुक्स में से मिल जाएगा और जो सी बुक मैं यूज़ करूँगा मैं वो आपको आइडेंटिफाई भी कर दूँगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें होंगी और ज़्यादा टाइम मेरा कोशिश ये होगी कि मैं आपको स्टैंडर्ड के की पॉइंट्स लिखवाऊँ। ठीक है, लिखी हुई चीज़ आपके सामने जो एक दफ़ा आ जाएगी, एक दफ़ा उसको नोटबुक में आप लिख लेंगे और टू द पॉइंट होगी तो वो आप इजीली अपनी चीज़ों में यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने वो चीज़ें एक्सेल के ऊपर, वर्ड के ऊपर या इसी तरह कैसे स्क्रीन के ऊपर लिखूँगा। तो बेसिकली जो अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आउटलाइन करना चाहूँ तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं अगर इन चारों को यहाँ पे आउटलाइन करूँ, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, ये बाकी चीज़ें इसमें लिखी होगी वो आप देख लीजिएगा, लेकिन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। पहला क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यहाँ पे लिख लें टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन 4 तरह की होती है। देखिएगा, पहली इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस से मुराद प्रॉफिटेबिलिटी की है, जिसमें से हम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और ये एक पीरियड की परफॉर्मेंस होती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में की इंफॉर्मेशन, जो पहली इंफॉर्मेशन है दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट से जाहिर होती है। अभी ये बात मैं आगे करूँगा जाके कि बेसिकली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको हम इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ठीक है, ये बात मैं बाद में आके ना एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। ठीक है, बेसिकली हर इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सोर्स डॉक्यूमेंट है, चलिए वो स्पेस को हम यूटिलाइज करते हैं, वो यहीं पे लिख लेते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट है, या अब इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको स्प्लॉकी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन होता है। और फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद बेसिकली हम कहते हैं कि ये एसेट्स, या इसको कहते हैं रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। रिसोर्सेज मीन्स एसेट्स, क्लेम्स मीन्स लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली रिसोर्सेज एंड क्लेम्स से जाहिर होती है, और बेसिकली इसका जो डॉक्यूमेंट है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन बेसिकली कहलाती है, इसको हम कहते हैं चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, और बेसिकली ये इसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी बेसिकली जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट से जाहिर होगी। हर इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के जरिए पेश की जाएगी, उस डॉक्यूमेंट का नाम बता दिया। और चौथी इंफॉर्मेशन जो है वो कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन है, कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन है, ना सिर्फ प्रेजेंट की बल्कि फ्यूचर की कैपेबिलिटी की भी। और बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ, तो हमने क्या कहा कि 4 तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है रिपोर्टिंग की, जिनके लिए 4 तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, लेकिन एक 5वीं स्टेटमेंट भी होती है जो इन चारों स्टेटमेंट्स की फर्दर डिटेल्स बताती हैं। वो क्या है, वो नोट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। ये 4 इंफॉर्मेशन के लिए 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और 5वीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। इसके अंदर नोट्स होते हैं जो इन चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फर्दर डिटेल्स हैं। ठीक है, तो देयर आर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग का। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है, परफॉर्मेंस, पोजीशन, चेंजेस एंड कैश फ्लोज। ठीक है जी, आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।